नमस्कार बच्चों। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब हम समझते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला वर्ड है पावर और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक पावर इंजीनियरिंग का ब्रांच है, जो कि किसी भी डिवाइस या सिस्टम को कंट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर की कंडीशनिंग करता है। अब यहाँ दो वर्ड मैंने बच्चों बोला, पहला बोला कि कंट्रोल करता है और सेकेंड वर्ड मैंने बोला कंडीशनिंग करता है। कंट्रोल और कंडीशनिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि नेचर ऑफ पावर को अगर मुझे चेंज करना हो तो हम कंडीशनिंग वर्ड बोलेंगे, और मुझे मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करना हो तो कंट्रोल बोलेंगे। इसको हम इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं बच्चों। कैसे? अगर मैं एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को डेवलप करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रिकल पावर की, जो कि मैं पावर कन्वर्टर को सप्लाई देता हूं। सिमिलरली पावर कन्वर्टर से आउटपुट के फॉर्म में जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं इलेक्ट्रिकल लोड से कनेक्ट करूंगा, मीन्स मैं लोड को ऑपरेट करूंगा। और फाइनली जो इलेक्ट्रिकल लोड होगा उस लोड से फीडबैक सिग्नल के फॉर्म में मैं कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट करूंगा, और कंट्रोल सर्किट का आउटपुट पावर कन्वर्टर सर्किट से कनेक्टेड होगा। अब इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि मेरे पास पावर कन्वर्टर है जो कि कंट्रोल कर सकता है एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, एसी का एसी में ही चेंज करेगा फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड, और सिमिलरली डीसी का डीसी में ही कन्वर्जन करेगा मैग्नीट्यूड या फिर अदर पैरामीटर। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे तीन क्वांटिटी का। सबसे पहला पावर जनरेशन, दूसरा पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल लोड हमारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, या अगर रेसिस्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड होगा, या फिर किसी स्पेशल टाइप का लोड होगा जो हम यूज करेंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल सर्किट है वो क्या है बच्चों? तो कंट्रोल सर्किट पावर कन्वर्टर सर्किट का ब्रेन होता है। ब्रेन कैसे? पावर कन्वर्टर सर्किट को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रिकल लोड का आउटपुट क्या मिला, तो इलेक्ट्रिकल लोड से जब फीडबैक कंट्रोल सर्किट को आता है तो कंट्रोल सर्किट सिग्नल देता है पावर कन्वर्टर सर्किट को कि मुझे कितना और वोल्टेज या करंट की वैल्यू बढ़ानी है या फिर घटानी है। अब कंट्रोल सर्किट को कैसे पता चलेगा बच्चों कि क्या रेफरेंस वैल्यू है? तो इसके लिए हम कंट्रोल सर्किट में कुछ रेफरेंस सिग्नल्स के पैरामीटर कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इनपुट पावर के नेचर के साथ साथ वैल्यूज को भी चेंज करते हैं, ताकि हम किसी लोड को इफेक्टिव सप्लाई और कंट्रोलिंग कर सकें। आइए बच्चों, अब हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं जो काफी फेमस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सप्लेनेशन में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ दो वर्ड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पहला है पावर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप क्या समझ पा रहे हैं? जब मैं पावर की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा पावर इंजीनियरिंग की, जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर का जनरेशन करूंगा। सिमिलरली बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उस सिस्टम में जिसमें हम पावर लो रखते हैं और फ्रिक्वेंसी हाई रखते हैं। मीन्स अगर सिंपली मैं डिफरेंशिएट करके आपको दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि पावर इंजीनियरिंग में हाई पावर की बात करेंगे और फ्रिक्वेंसी लो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू काफी हाई रख सकते हैं और पावर की वैल्यू लो रखेंगे। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है बच्चों, आइए हम आगे समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर इंजीनियरिंग में हम तीन स्पेशल एरियाज की बात करते हैं। सबसे पहला जिसमें हम पावर को जनरेट करते हैं, आप सब जानते हैं पावर जनरेशन के लिए हम बल्क में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर प्लांट्स यूज करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोल के मैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। इसके इंटरमीडिएट बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे टरबाइन, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सिमिलरली जब हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं तो वो 11 केवी के रेंज में होगा। अब उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने से पहले मुझे उस वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करना पड़ेगा। अब बच्चों, वो स्टेप अप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसफार्मर की, मीन्स पावर ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ से पावर
ट्रांसमिशन की बात आती है, जब हम पावर ट्रांसमिशन को स्टेप अप करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं, तो फाइनली उसे हमें यूज़ भी करना है। तो वहाँ से हम फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और फाइनली स्टेप डाउन करने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को उनके लोड के अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं। तो फाइनली हम पावर प्रोटेक्शन की बात करेंगे बच्चों, कि पावर प्रोटेक्शन में हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के फॉर्म में और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक रिलेज एज वेल एज फ्यूजर्स। अब बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेजरली यहाँ मैं 3 सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, सेकंड में बात करूंगा सिग्नल प्रोसेसिंग और थर्ड होगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। बच्चों, जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की चर्चा करते हैं, तो हम बात करते हैं लो पावर लेकिन काफी हाई फ्रिक्वेंसी की, प्लस इसके अंदर डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस पर भी हम नॉर्मली डिस्कशन करते ही हैं। बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया कि कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मींस पावर इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशन को आप यूज करके किसी भी सामने वाले इंटरव्यूअर को या फिर किसी भी एग्जाम में आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जैक्ट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्सप्लेन या फिर लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।